अब आप हजरात उस शख्सियत के लिए तैयार हो जाइए जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे थे। और आज असर के बाद बाबू माइक वाला, माइक वाले का नंबर मुफ्ती सौराब साहब कह रहे थे ना कि हमको दे दीजिएगा, वहाँ कलकत्ता बुलाएंगे। इसका नंबर मुझे भी दीजिएगा, इसको रांची भिजवाएंगे हम। लास्ट में तो माइक की आवाज को ठीक करो बाबू। हजरत क्या हो रहा है, क्यों खींच लेता है एकदम से? हेलो, आवाज दीजिए भाई, आवाज दीजिए, बाजा वाला। हेलो 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 हेलो। एक मरतबा आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुस्लिम टोला मनोहरपुर में रात के 2:30 बजे भी लोग जगे रहते हैं, पता चला है आप। लेकिन हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी ने जब आवाज लगाई कि एक खस्सी की कीमत 5,000 से शुरू की, दूसरे 10,000 से शुरू किया, दूसरे आदमी पे जाके 20,000 में तय हो गया। ये 2:30 बजे के बाद का असर था, वरना मुफ्ती सौराब साहब तो गले का चैन तक उतरवा लिए हैं। और मुझे खतरा लग रहा था कि आपके ATM का गुप्त नंबर भी न ले वो, इतना मतलब आप हजरात को माशाअल्लाह। इसलिए अब इसमें आवाज नहीं भरती। देखिएगा, एक शेर पढ़ना चाहता हूं मैं, लेकिन आप हजरात का सपोर्ट मिलेगा तब। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत, खुलूस, मोहब्बत, उखुवत, सुलह, दानाई। उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो के मोहब्बत, उखुवत, सुलह, दानाई, छोटा हो बड़ा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव में कुत्ते भी अदब से मिलते हैं। अरे आप बोल दो सुभान अल्लाह। लास्ट मर्तबा, अब इसके बाद मैं आपको नहीं कुछ कहने वाला, फिर मुलाकात कब होगी कोई पता नहीं। इसलिए एक शेर और पढ़ूंगा मैं, और हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो हर जलसे के दूल्हा हुआ करते हैं, और आज इस मनोहरपुर मुस्लिम टोला में आप हजरात के बीच मुझे लग रहा है कि ऐसी हालत में जब आप कुछ न बोल रहे हो तो मुझे एक वाकया याद आता है कि मेहमान को जब भगाना हो ना तो सामने वाला खामोश बैठ जाए। सामने वाला खामोश बैठ जाए और वो अब मेहमान सोचने लगता है कि भाई अब चले जाना बेहतर है। एक शख्स के यहाँ मेहमान आया, और मेहमान आने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक तो मेहमान होता था, लेकिन 3 दिन से ज्यादा वो 11 दिन तक ठहर गया मेहमान, और 11 दिन तक रह गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मियाँ बीवी में मशवरा हुआ कि एक काम करते हैं, ये मेहमान तो 11 दिन हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये काम ये किया जाए कि सुबह उठकर बीवी ने शौहर से कहा कि सुबह उठकर मेहमान को लेकर घूमने जाइएगा, और वापसी में आकर के 11-12 बजे मुझसे नाश्ता मांग लीजिएगा। तो बीवी जब कहे और शौहर न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह हुई, मेहमान को लेकर उसका शौहर घूमने के लिए गया, और 12 बजे दिन आकर बीवी से कह रहा है कि नाश्ता लेकर आओ। तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि क्या लाकर दिए हो, कि क्या पका के खिलाओ। इसमें शौहर को गुस्सा आ गया, जाके एक तमाचा बीवी को मार दिया। बीवी रोने बैठ गई। मेहमान सारी कहानी देख रहा था, सारा किस्सा देख रहा था कि सारा झमेला मेरी वजह से है, मैं 11 दिन से हूँ और इन लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है। बीवी रोने बैठ गई। मेहमान ने कहा कि लाइए थैला में जा रहा हूँ। कहा कि नहीं ये आपस का मामला है, सुलझ जाएगा। कहा नहीं थैला लाइए। थैला लाकर मेहमान को दिया
इधर मेहमान थैला लेकर गली में गया कि इधर शौहर बीवी के पास जाके कहा कि मजाक से मारा था, चोट लगी थी क्या? तो अब अगर मेहमान गली से वापस आके कह रहा है मैं भी मजाक से ही गया था, मैं असल से नहीं गया था। बहरहाल अब आपके बीच मैं धमाका खेस करती करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला ऐवान बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होकर हम सामीन के क़ल्ब व जिगर को महसूस फरमाएं। हज़रत मुफ्ती साहब कुर्सी खिताबत पर। का होना है वो तैयार होकर स्टेज पर आ जाए। हजरत मुफ्ती साहब के बयान के बाद जब सदर जलसा आएंगे यहाँ पर उस वक्त उनका निकाह होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्लह इन सदक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। कब मौत से डरते हैं गुलामान मोहम्मद ये अपने गुलामों पे है एहसान मोहम्मद। हो जाए सर मेरा अगर दो टुकड़े है चार पर हाथ से छूटेगा न दामने मोहम्मद। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो क्या कहने सुभान अल्लाह सल्ले अला बोलो। होठों पे वही इश्क का पैगाम रहेगा जो काम था वो काम है वो काम रहेगा। अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे। कातिल तेरे सर पर मगर इल्जाम रहेगा खुदा है मेहरबान बोलो बोलो है मेहरबान बोलो। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा जलसा। माइक वाले आप थोड़ा माइक को साफ कीजिए। माइक सर्विस बहुत अच्छी दे रहा है। जलसा बिल्कुल किनारे लग गया है। हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं लेकिन आपको मुबारकबादी दे रहा हूं कि आप लोग अभी तक बेदार हैं। मैदान छोड़ करके आप नहीं गए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में अपने नबी को और जुमा में रमजान में खुदा को याद रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया। रबीउल अव्वल में याद करेंगे जुमा में याद करेंगे रमजान में याद करेंगे। बाकी क्या करेंगे? रमजान नहीं मिला जुमा नहीं मिला कुरान पढ़ेंगे खाली जिंदगी गुजारेंगे।
देखिए माइक साफ कीजिए थोड़ा सा, जल्दी से मैं सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत इतना बड़ा मजमा है। एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है, किसी ने किया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था। सबसे बड़ी दौलत क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। इतना बड़ा मजमा है, इसमें कुर्सी पे भी लोग हैं, नीचे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के वहां तक मैदान भरा हुआ है। इन तमाम लोगों में सबसे बड़ा आदमी कौन है? ये सवाल बादशाह ने किया था आलिम से, लेकिन आलिम ने नहीं जवाब दिया, बादशाह ने जवाब दिया। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हजरत मोहम्मद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में अफजल कौन है? ईसाई ने कहा कि हजरत ईसा अफजल है, मुसलमान ने कहा कि हजरत मोहम्मद अफजल है। लेकिन मुसलमान ने जो जवाब दिया, ईसाई लाजवाब हो गया। वो जवाब क्या था? माइक को जल्दी से ठीक कीजिए ना, ये क्या ब्रेक ले रहा है, साफ नहीं कर रहा है। साफ कीजिए भाई माइक को, माइक को बिल्कुल साफ कीजिए। 3 सवाल से मेरा पैगाम, हेलो, ये ठीक है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा सवाल, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ा आदमी कौन है? ईसाई ने कहा हजरत ईसा अफजल है, मुसलमान ने कहा कि मुसलमान अफजल है, मुसलमान ने कहा कि हजरत मोहम्मद अफजल है। मुसलमान ने जो जवाब दिया, ईसाई को मानना पड़ा। वो जवाब क्या था? 3 सवाल है, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि हुजूर ये बताइए सबसे बड़ी दौलत क्या है? कहा कि मैं पानी पर हुकूमत करता हूँ, हुकूमत सबसे बड़ी दौलत नहीं है। मेरे पास सोना और चांदी है, ये सबसे बड़ी दौलत नहीं है। सबसे बड़ी दौलत खुदा की याद है। हुकूमत तो खत्म होने वाली है, खुदा की याद खत्म होने वाली नहीं है। दूसरा सवाल था कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? बादशाह ने पूछा है किसी आलिम से कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो उन्होंने कहा कौन हो सकता है? तो बादशाह ने कहा कि सबसे बड़ा आदमी आलिम होता है। आलिम से बड़ा दुनिया में कोई आदमी नहीं होता, क्योंकि बादशाह का बेटा अगर आलिम से पढ़े, बादशाह जब खड़ा हो तो जूता नहीं पहनाता, बादशाह का बेटा बादशाह के पैर में जूता नहीं पहनाता। लेकिन जब आलिम बादशाह के बेटे को पढ़ाता है, बादशाह के घर आता है, तो उसके जूते को पैर में पहनाने के लिए बादशाह का बेटा खड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा इज्जत वाला सबसे बड़ा आदमी आलिम हुआ करता। तीसरा और आखिरी सवाल था, ईसाइयों ने कहा कि हजरत ईसा अफजल है। मुसलमान ने पूछा कि वो कैसे? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में है। जो जमीन में है वो नीचे है, जो आसमान में है वो ऊपर में है। जो ऊपर होता है वो अफजल होता है, जो नीचे होता है वो अफजल नहीं होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े आदमी हैं, मोहम्मद से बड़े आदमी हैं। तो मुसलमान ने जवाब दिया, तुमने तराजू को देखा है, उसमें 2 पल्ले होते हैं। वो पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन होता है, वो पल्ला ऊपर होता है जो हल्का होता है। ईसाई लाजवाब हो गया। मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमां है, मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमां है। मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमां है, फलक पर इब्न मरियम का मकां है, फलक पर इब्न मरियम का मकां है। जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा, जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा। जो नीचे है भला अफजल कहाँ है, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। तराजू को उठाकर देखना दा, तराजू को उठाकर देखना दा। वही झुकता है जो पलरा गरा है, वही झुकता है जो पलरा गरा है। सुभान अल्लाह।
वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। बड़ा प्यारा जलसा मस्जिद का हो रहा है। मुसलमान तीन रास्ते से तरक्की करता है। एक रास्ता है इल्म का, दूसरा रास्ता है इत्तिहाद का और तीसरा रास्ता है दौलत का। तीन चीजें आपके पास जब तक नहीं होंगी आप तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की के लिए आपको इल्म हासिल करना होगा, तरक्की के लिए इत्तिहाद हासिल करना होगा, तरक्की के लिए आपके पास दौलत होनी चाहिए। ये इत्तिहाद कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? मुसलमानों को ये इत्तिहाद कैसे मिला, कहाँ से मिला? मस्जिद के बैनर तले ये जलसा हो रहा है। आपको सुन करके ताज्जुब होगा। अंग्रेज ने लिखा कि मुसलमान को तो तरक्की हुई है, दुनिया में किसी को तरक्की नहीं हुई। इस्लाम जितनी तेजी से फैला कोई और मजहब नहीं फैला। 1984 की रिपोर्ट है कि 50 साल के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। इस्लाम से ज्यादा कोई और मजहब नहीं फैला। उसकी वजह क्या थी? मोहम्मद से इस्लाम फैला। कैसे फैला? मोहम्मद ने कैसे फैलाया? मस्जिद से फैलाया। मस्जिद में आजान होती है, आजान जमात से पहले आजान होती है। आसमान से नमाज लेकर के आए, नमाज के लिए आजान दिलवाई और नमाज जमात से अदा की। तने तनहा फर्ज नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। सारा मोहल्ला जमा हो गया, सारी बस्ती जमा हो गई, सारा शहर जमा हो गया, सारे मुल्क के लोग जमा हो गए। इस इत्तिहाद की बरकत से इस्लाम फैल गया। इंशाअल्लाह उस मस्जिद को आबाद करेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। आज आजान होगी, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा आपको कहां हाथ उठाना है, कहां नहीं उठाना है। अगर सही जगह पर आप उठाएंगे हाथ तो मुझे इत्मीनान होगा कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ससुराल में नहीं है। वरना पता चलेगा कि आप यहाँ थोड़ा है, ससुराल में ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। किसी से पूछा गया कि हुजूर आप नमाज किस तरह पढ़ते हो? नमाज किस तरह पढ़ता हूँ? नमाज इस तरह पढ़ता हूँ कि 2 वजू करता हूँ। कहा हुजूर हम लोग तो 1 वजू करते हैं, आप 2 वजू कैसे करते हो? कहा एक अंदर का वजू करता हूं, एक बाहर का वजू करता हूं। अंदर का वजू तौबे से करता हूं और बाहर का वजू पानी से करता हूं। और नमाज इस तरह पढ़ता हूं कि जब खड़ा होता हूं तो सामने खुदा को समझता हूं और पीछे मलकुल मौत खड़ा है, ये ख्याल रहता है। और दाईं तरफ जन्नत है, ये ख्याल रहता है। बाईं तरफ जहन्नम है, ये ख्याल रहता है। और पैर पुल सिरात पर है, ये ख्याल होता है। इस तरह नमाज पढ़ता हूं। मसला मालूम करने के लिए आया है कि मच्छर का खून अगर कपड़े पर लगे तो कपड़ा नापाक होगा, नमाज होगी कि नहीं होगी? जवाब देने वाले ने कहा कि रोज इंसानों का कत्ल करता है, खून पीता है, वहां मसला नहीं पूछता है, मच्छर के मसले में पूछ रहा है कि ये पाक है और नापाक है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इबलीस इंसान की शक्ल में एक आदमी के पास आया, सफर करने लगा, देखा कि कोई नमाज नहीं पढ़ी। जब रात का वक्त हो गया इबलीस उससे जुदा होने लगा। कहा रे दिन में तो तुम मेरे साथ थे, अब रात में कहां जुदा हो रहे हो? कहा मैं इबलीस हूं, मैंने सिर्फ आदम को 1 सजदा नहीं किया था, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। तुमने अल्लाह ही को सजदा नहीं किया है, सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह तुमको कहां भेजेगा? तुम्हारे साथ मुझको बर्बाद नहीं होना। बाप गया है दस्तरखान पर खाना खाने के लिए, थोड़ा खा रहा है ताकि दूसरा आदमी वली समझे। जल्दी से नमाज पढ़ रहा ताकि पीछे नमाजी खुश हो जाए। देर से नमाज पढ़ाएगा तो पीछे नमाजी उकताएंगे। जल्दी से नमाज पढ़ाया है, दस्तरखान पर थोड़ा खाया है ताकि ये भी समझे कि वली है, वो भी समझे कि वली है। बेटा बोला कि अब्बा हुजूर खाना तो दस्तरखान पर खा करके आए, घर में दोबारा खा रहे हो? कहा बेटा मैंने वहां थोड़ा खाया था ताकि बात बन जाए। कहा कि दोबारा नमाज पढ़िए ताकि आखिरत में काम बन जाए। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। पेशानी आपके सामने है, अब ज्यादा देर तक साथ देने वाले नहीं हैं। एक मौक्कर मेहमान का आपको सामना करना है, उनकी दुआ पर आपको आमीन करना है। दुआ करता हूं दिल से, अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि हुजूर मैंने पैसा कहाँ रखा है पता नहीं चल रहा है, भूल गया हूं। कहा कि एक काम करो, वजू करके मुसल्ले पर खड़ा हो जाओ,
जब तक याद ना आए तब तक नमाज पढ़ते रहो, पूरी रात हो जाए नमाज पढ़ते रहो। अभी वजू करके मुसल्ले पर खड़ा हुआ था, एक ही रकात अभी पढ़ी थी, दूसरी रकात में याद आ गया, दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि हुजूर सामान याद आ गया, पैसा जहां रखा था मिल गया। कहा कि बात क्या हुई? कहा बात ये थी कि शैतान ने भुला दिया था, जब तुम वजू करके मुसल्ला पर खड़े हुए उसी शैतान ने याद दिला दिया। शैतान कब चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा के सामने झुक जाए। जनाजा पढ़ने के लिए बड़े मुहद्दिस आए, कहा कि कैसा आदमी था? कहा बहुत अच्छा आदमी था। कहा मरने वाला कैसा आदमी था? बहुत अच्छा आदमी था। ये भी तारीफ कर रहा है, वो भी तारीफ कर रहा है। अफसोस करने लगे कि काश जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आते। कहा कि हुजूर ये तो खुशी की बात है, सब लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं। कहा बात वो नहीं है, ये आदमी चापलूस था, चमचा था, इसलिए ये भी तारीफ कर रहा है, वो भी तारीफ कर रहा है। अगर हक बोलने वाला होता तो कोई इसका मुखालिफ होता, कोई मुवाफिक होता, कोई दोस्त होता, कोई दुश्मन होता। सब अगर दोस्त हैं तो इसका मतलब है ये दीनदार आदमी नहीं था, ये ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। आग लग गई बस्ती में, घर के अंदर आदमी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, लोग ऊपर से आग बुझा रहे हैं। अंदर आकर के देखा आग बुझ गई। कहा कि आपको इतना ऐलान किया गया, आवाज दी गई, आप बाहर नहीं निकले। कहा तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा कि आग बुझा रहा था। उन्होंने जवाब दिया कि तुम उस आग को बुझा रहे थे, मैं नमाज पढ़ करके जहन्नम की आग को बुझा रहा था। तालिब इल्म आया है, उस्ताद के पास आया है, उस्ताद ने लोटे में पानी रख दिया, बिस्तर लगा करके सुला दिया। सुबह को देखा तो लोटे में उस्ताद ने पानी मौजूद है। शागिर्द से कहा कि तुमने पानी का कुछ नहीं किया। कहा उस पानी का क्या करते? आपने खाना खिला दिया था, सो दिया था, खर्राटा ले रहा था। कहा कि वो पानी इसलिए रखा था ताकि तू वजू करता, नमाज पढ़ता। इल्म हासिल करने का मकसद ही यही होता है कि खुदा का बंदा हो जाए, रात के सन्नाटे में खुदा की बंदगी के लिए खड़ा हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, एक बात को नोट कीजिएगा, बिल्कुल मुख्तसर छोटी सी बात। हम दुआ करेंगे, अल्लाह करे कबूल हो जाए, लेकिन दुआ कबूल क्यों नहीं होती? एक एक बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हम दूसरे का ऐब ढूंढते हैं, अपना ऐब हमको नजर नहीं आता, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। हम जनाजे को, मुर्दे को दफन करते हैं, नसीहत नहीं पकड़ते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। हम मौत को अपनी आंख से देखते हैं, एक्सीडेंट में मरते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन मौत की तैयारी नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। हमारा जहन्नम पर ईमान है, फिर भी हम गुनाह करते हैं, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। हमारा जन्नत पर ईमान है, लेकिन फिर भी हम नेकी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। और अफसोस की बात है जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, नबी से मोहब्बत का दावा है, सुन्नत पर खड़े नहीं हैं, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। इंशाअल्लाह पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, थोड़ा सा बेदार हुए हैं, थोड़ी सी बेदारी बाकी है, जल्दी से बेदार हो जाइए वरना जनाजा ही पढ़ करके चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, दुआ हमारी कबूल क्यों नहीं होती? कुरान पर ईमान है, कुरान की तिलावत नहीं है, कुरान पर अमल नहीं है, और आखिरी बात, अल्लाह की खाते हैं, दूसरे की गाते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह पर ईमान है, इबादत नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। इंशाअल्लाह फुर्सत से जरूर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये समझ बंदा क्या टल जाएगा अब, चश्म पोशी बारहा करता है रब, बास आता ही नहीं जब बेहया, रुसवा करता है उसे फिर बरमला। या खुदा जिस्म, या खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, या खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब के कुर्बान रहे। या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब के कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत
मेरा ईमान रहे। ऐ सुभान अल्लाह। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है जाहिर पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, प्यारा है काम तेरा, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, ऐ दो जहां के वाली। क्या कहने माशाअल्लाह। अगर आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। जलसा वाले ने आप लोग को ज्यादा खिला दिया है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो माल है अल्लाह का शुक्र है राह खुदा में कुर्बान हुआ है, इसके लिए आप लोग को मुबारकबादी दे रहा हूँ। हमारे सौरा भाई कह रहे थे अभी मेहमान खाने में कि रिकॉर्ड हो गया, इतना बड़ा चंदा किसी जलसे में आज तक नहीं हुआ। वो चंदा ही के मुकर्रिर है। आप लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि अभी तक किसी जलसे का ऐसा रिकॉर्ड नहीं। अल्लाह आपकी जान को भी कबूल फरमाए, आपके माल को भी कबूल फरमाए। अगर जवान बेटी आपके घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सुनिएगा, इस माल का नफा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी जल्दी से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बड़ी जल्दी सुना रहा हूँ, डर लगता है कि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है और आपको एक बड़ी शख्सियत का इंतजार है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माल चोरी हो गई, आदमी को गम नहीं है। पूछा गया आपको गम नहीं है, इतना माल चोरी हो गया? उसका जवाब सुनिए, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। उसका नाम बहराम था, मुसलमान नहीं था, हिंदू था। माल चोरी हो गया, उसको गम नहीं है। मुसलमान पड़ोसी गया पूछने के लिए, आपका माल चोरी हो गया, मुझको बहुत अफसोस है। कहा हमको अफसोस नहीं है। कहा कि आपका माल गया, आपको अफसोस नहीं? कहा 3 वजह से अफसोस नहीं है। मेरा आधा माल गया है, आधा बाकी है, इसलिए मुझको गम नहीं है। मैंने माल दूसरे का चुराया नहीं, दूसरा ने मेरा माल चुराया है, इसलिए मुझको गम नहीं है। तीसरी बात यह है कि मेरी दुनिया गई है, मेरा धर्म नहीं गया है। दूसरी बात याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। 500 रुपए लेकर के आया, किनके पास? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। दुल्हा को क्या देख रहे हैं भाई? दुल्हा तो अभी सलाम आपको करेगा, ध्यान से सुनिएगा। जुनैद बगदादी के पास 500 रुपए लेकर के एक आदमी आया। कहा हुजूर इसको रख लीजिए चंदा में, मस्जिद के चंदा में रख लीजिए। कहा तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ है कि नहीं? कहा कि बहुत कुछ है। कहा कि एक बात बताओ, बहुत कुछ के रहते हुए कुछ की जरूरत है तुमको और? कहा कि हाँ जरूरत है। कहा कि ये पैसा वापिस लो, ले जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुमको और चाहिए। तुमको आंख की भूख है, पेट की भूख नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मालदार आदमी आया, किसी गरीब को कहा कि मैं तुमको इतना पैसा देना चाहता हूं कि तुम बेफिक्र हो जाओगे। तो उस गरीब ने जवाब दिया कि तुम्हारा पैसा तो मैं लेता, लेकिन तुम्हारे पैसे में 5 ऐब है, इस वजह से मैं कबूल नहीं करता। कहा कि वो कैसे? कहा तुम पैसा दोगे कम हो जाएगा, इसलिए नहीं लूंगा। और तुम्हारा पैसा चोरी हो गया तो तुमको गम होगा, इसलिए नहीं लूंगा। और अगर तुमने ले लिया और मुझसे नाराज होकर के अपना दिया हुआ पैसा वापस ले लिया तो मुझको गम होगा। और अगर तुमने दे दिया बाद में तुमको अफसोस हुआ तो तुम्हारा नुकसान होगा। और तुमने मुझे दे दिया, मैं अमीर हो गया, तुम मर गए, फिर मैं गरीब हो गया, इसलिए नहीं लूंगा। माल का ऐब दिखाने के लिए जा रहा हूं। 5वें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी जंगल के अंदर एक मंजर देख रहा है। शेर ने शिकार किया, मार करके लाया, खाया। बगल में गीदड़ है, उसकी कमर टूटी हुई है। शेर छोड़ करके चला गया, वो घिसटता हुआ आकर के उस शिकार को खाने लगा। एक दुकानदार को यकीन हो गया कि इसकी तो कमर टूटी हुई है, ये तो कमाता भी नहीं, शिकार भी नहीं करता, फिर भी इसका पेट अल्लाह भरता है। मैं अब कारोबार नहीं करूंगा, दुकान पर नहीं बैठूंगा, घर बैठ करके ऐसे ही खाऊंगा। 2-3 दिन बैठा, भूखा प्यासा जब मरने लगा तो खुदा से कहता है मेरे परवरदिगार
ये क्या बात हुई, तू गीदड़ को खिलाता हमको नहीं खिला रहा है। कह रहे उल्लू का पट्टा, तूने शेर को नहीं देखा गीदड़ को देखा। शेर को तुमको देखना चाहिए, गीदड़ को नहीं देखना चाहिए। वो तो मजबूर था, मोहताज है, दूसरा उसको देगा तब उसको मिलेगा, लेकिन तुमको तो शेर को देखना चाहिए जो खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बूढ़ा धूप के अंदर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दरख्त लगा रहा है, आम का दरख्त लगा रहा है, अनार का दरख्त लगा रहा है। बादशाह गुजर रहा है। बादशाह ने कहा, ओ बेवकूफ, ये आम का दरख्त लगा रहा है, इसको फलते हुए तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, तुमको फल खाना नसीब नहीं होगा। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया। उस बूढ़े ने कहा, बादशाह, मैं बचपन में था, मेरे दादा ने पेड़ लगाया, मुझको उसका फल खाना नसीब हुआ। अब मैं दादा बन गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी दरख्त लगाऊं ताकि मेरे पोते को फल खाना नसीब हो जाए। अदले का बदला कर रहा हूं, एहसान का बदला एहसान से चुका रहा हूं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपया उसने इनाम दिया। बूढ़ा मुस्कुराने लगा तो पूछा कि तुम अब क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि आपने कहा था कि इस दरख्त का फल खाना नसीब नहीं हुआ, अभी तो दरख्त लगा भी नहीं है, मुझको फल मिल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपया और इनाम दिया। अब बूढ़ा और हंसने लगा तो बादशाह ने कहा, अब क्यों हंस रहे हो? क्या इसलिए हंस रहा हूं कि हर दरख्त साल में एक बार फल देता है, मेरा दरख्त लगते ही 2 बार हमको फल दे चुका है। आखिरी मिसाल, जिसको ध्यान से सुनिएगा। आपका जो माल है आपकी जेब में, जो 10 रुपए है, उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने कारोबार के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार और गरीबों के लिए। इंशाअल्लाह अपनी दौलत की 3 हिस्से करेंगे, आपको कभी घाटा नहीं होगा, बरकत ही होगी। तजर्बा करके देख लीजिए, अगर घाटा होगा तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपकी जेब में जो पैसा है उसके 3 हिस्से कीजिए, एक अपने लिए, एक अपने कारोबार के लिए, एक रिश्तेदार के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए। आप 1 साल तजर्बा करके देखिए, आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी इंशाअल्लाह। इसके लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। मुंह देख करके चंदा देंगे, हाथ उठाइए। जिसको पहचानेंगे नहीं, वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। आखिरी मिसाल, बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है और दरबारी से पूछ रहा कि ये बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा कि हुजूर आप सखावत करते हैं, माल देते देते हाथ के बाल घिस गए। कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ मत बनाओ, इतना बड़ा जो मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा कि हुजूर आप जो भी सखावत करते हैं हमको करते हैं, हम लेते हैं आप देते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इसके बाल घिस गए। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोस्त होते हैं जहां में ए अजीज, 2 तरह के उनमें दाइम कर तमीज। एक तो होते हैं दौलत के लिए, गिरद हैं तेरे वो सरवत के लिए। मक्खियां हैं जितना चाहे तो उड़ा, पीछा हरगिज वो न छोड़ेंगे तेरा। माल जब तक है न जाएंगे कभी, जब गई दौलत न आएंगे कभी। दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए। जौहर उनमें है मोहब्बत ही भरे, खो पसीने पर गिराए वो तेरे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आपका मुखलिस दोस्त कौन है? आपका सगा भाई है, आपके बाप हैं, आपकी माँ है। आप जिसको दोस्त समझ रहे हैं ये तो माल के दोस्त हैं, मतलब निकलने के बाद ये आपको पहचानेंगे नहीं। इंशाअल्लाह साला पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मारा, यहां बेदार हुए हैं।
अब दिल खुश हो गया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है, लेकिन मुतमईन होकर के बैठ नहीं जाना, अभी आपका इम्तिहान जारी रहेगा। झूठी शान बढ़ाने के लिए मुसलमानों ने दौलत को किस तरह से पानी से बहाया है, आपको सुनकर के हैरत होगी। मुसलमान अपने चाल से गरीब है, अल्लाह ने गरीब नहीं बनाया। झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमानों ने अपनी दौलत का जनाजा उठाया। आज जो जिल्लत की ठोकर खा रहा है, ये अपने चाल की वजह से खा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1973 में 1974 में सऊदी अरब के पास कितना पैसा था, आपको सुनकर के हैरत होगी। फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस में कितना पैसा था। फी सेकंड सऊदी अरब 1,15,000 डॉलर कमाता था। सऊदी अरब 1 सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। और ये पैसा कहां जमा करता था? अमेरिका के पास। गरीबों में बांटा नहीं, अमेरिका के पास जमा किया। अमेरिका ने उस पैसे का हथियार बनाया और मुसलमानों में बेच करके पैसा बना लिया। मुसलमान को उल्लू बनाया, वो बंदर मौके से फायदा उठा लिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बरोनाई का सुल्तान है, मुसलमान है, वो कितना पैसा कमाता है मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो 1 घंटे में 1,35,000 पाउंड कमाता है। 1,35,000 पाउंड कमाता है। और उसने झूठी शान दिखाने के लिए कितना बड़ा मकान बनाया। 1778 कमरे हैं, जिसमें 2-3 आदमी रहता है। 1778 कमरे का मकान बनाया। और गुस्ल खाना अपनी बीवी के लिए 5 तालाब की सूरत में बनाया। उसमें बैतुल खुला कितना था? 257। उसमें फानूस कितने थे? 564। ये झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमानों की दौलत को पानी की तरफ बहाने की मिसाल है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस्लाम ने कहा था कि कुत्ते को घर में मत रखो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता। लेकिन मुसलमान कुत्ता पाल रहा है। उस कुत्ता को पालने में कितना पैसा खर्च करता है, आपको सुनकर के हैरत होगी कि कुत्ता की शादी करता है, शादी के मौके से करोड़ों डॉलर खर्च करता है। कुत्ते की कब्र संगमरमर से बनाता है। कुत्ते के लिए स्पेशल डॉक्टर रखता है। कुत्ते के लिए स्पेशल नौकर रखता है। जूनागढ़ के मुसलमानों ने जब अमीरों की झूठी शान को देखा तो कहा कि अफसोस, मैं इंसान नहीं होता, कुत्ता होता तो बहुत बेहतर होता। बांग्लादेश में गरीबों की लाइन लगी है, औरतों की लाइन लगी है खैरात की साड़ी लेने के लिए। उस भीड़ में 19 औरत को कुचल दिया गया। वो साड़ी लेने के लिए आई थी, उनको कफन मिला। मुल्क की हालत इतनी खराब है कि 15 से 20 हजार लोग गरीबी की वजह से मर जाते हैं। इधर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमान पैसे को पैसा नहीं समझता। याद रखिए, मेरी कमर है तो मैं खड़ा हूं, और जब ये कमर नहीं है तो मैं झुक जाऊंगा। माल को कुरान ने कमर कहा है। माल आपके पास है तो आपको इज्जत है, माल आपके पास नहीं है तो जिल्लत की ठोकर आपको कदम कदम पर खानी पड़ेगी। इसलिए फूक करके पैसा खर्च कीजिए, हिसाब से कमाइए। और एक खास बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शादी का मौका है, शादी का मौका है। उस मौके से बाप का 3 मुतालबा होता है। पहला मुतालबा होता है लड़की वाले से हमको सामान भी चाहिए और मनपसंद सामान चाहिए। दूसरा मुतालबा होता है हमको नकद रुपया भी चाहिए। तीसरा मुतालबा होता है हमको अपनी पसंद की गाड़ी भी चाहिए। उस गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इंसाफ से बताइए कि निकाह इबादत है कि नहीं, निकाह सुन्नत है कि नहीं। इसको तिजारत किसने बनाया? मुसलमान ने बनाया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा इंशाअल्लाह। फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत जलसा है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। भीख मांगने वाला आया, ये आदमी भी बैठा हुआ, वो आदमी भी बैठा हुआ, ये आदमी भी बैठा हुआ। इससे 10 रुपया मांगा, इससे 20 रुपया मांगा, तीसरे आदमी से 100 रुपया मांग रहा है। अब इस आदमी ने पूछा कि तुमने उससे 10 रुपए लिया, हम उससे 10 रुपए लिया, हमसे 100 रुपए क्यों ले रहे हो? तो उसका कितना प्यारा जवाब था। वो कल भी देगा, ये कल भी देगा, तुम कल मेरी तरह गरीब हो जाओगे, इसलिए जो मिलना है आज ही मिलना है, इसलिए तुमसे 100 रुपया मांगा। तुम पैसे को झूठी शान दिखाने के लिए पैसे की तरह बहाते हो, पानी की तरह बहाते हो। तुम्हारे पास कल दौलत नहीं रहेगी, भीख का कटोरा होगा, इसलिए तुमसे ज्यादा मांगा कि जो मिलने वाला है आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। अकल का नाखून लीजिए।
इंशाअल्लाह शादी में गरीब का लिहाज करके शादी करेंगे। जो शान दिखानी है, जो चीज शान दिखाना है, अपने दरवाजे पर दिखाना है। गरीब के दरवाजे पर 100-100 बारात, 200-200 बारात लेकर के उस गरीब को खून के आंसू नहीं रुलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है, हमको इस पर फख्र है। ये हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क रहेगा। अब ये मुल्क कहाँ जा रहा है, ये मैं आपको ऋग्वेद के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, हरिवंश पुराण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, विष्णु पुराण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ उठाइए। जब आप जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो पता चलता है कि आप थके नहीं हैं, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं, आप बेदार भी हैं। खुशी होती है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुआ के बारे में ऋग्वेद ने कहा, हिंदू धर्म की किताब है, ऋग्वेद ने जुआ के बारे में कहा, जुआ मत खेलो वरना जोरू साथ छोड़ देगी। जुआ मत खेलो वरना जोरू साथ छोड़ देगी। जुआ खेलोगे हमेशा परेशान रहोगे, खेती करोगे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऋग्वेद ने कहा। ऋग्वेद ने शराब के बारे में कहा, शराब छोड़ दो। अगर शराब नहीं छोड़ोगे अल्लाह सहारा छीन लेगा। अल्लाह का सहारा चाहिए तो शराब छोड़ दो, अगर शराब नहीं छोड़ोगे अल्लाह सहारा छीन लेगा। ऋग्वेद ने सूद के बारे में क्या कहा, हिंदू धर्म की किताब है, ऋग्वेद हिंदू धर्म की किताब है। हिंदुओं से कहा, हिंदुस्तानियों से कहा, क्या कहा, सूद खाना छोड़ दो। अगर सूद नहीं छोड़ोगे तुम्हारी दौलत को अल्लाह छीन लेगा। सूद छोड़ दोगे दौलत देगा, बढ़ाएगा। सूद नहीं छोड़ोगे तुम्हारी दौलत छीन लेगा। ऋग्वेद ने क्या कहा, जमाना बहुत बुरा होने वाला है, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। इतना बुरा दौर आने वाला है। आगे इससे बढ़कर के कहा, जो आने वाली हुकूमत है बहुत बुरी आने वाली है, जो आने वाले हुक्मरां हैं बहुत बुरे हैं, वो झूठे, आने वाले जो हुक्मरां होंगे वो झूठे होंगे, आने वाले जो हुक्मरां होंगे वो झूठा वादा करेंगे। ये किसने कहा, हरिवंश पुराण ने कहा है, विष्णु पुराण ने कहा है, हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है, चाहे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान से बाहर की हुकूमत हो, खुसूसन हिंदुस्तान के लिए कहा गया, जो आने वाली हुकूमत होगी बहुत बुरी हुकूमत होगी, जो आने वाले हुक्मरां होंगे बहुत बुरे होंगे। बहादुर लोगों को हुकूमत में हक नहीं होगा, जो कमीने लोग होंगे, कंजूस होंगे, कंजर होंगे, मक्खी चूस होंगे, वो हुकूमत करेंगे, दूसरे की दौलत को हड़प लेंगे, कर्जा के नाम पर, ताकत और जोर के नाम पर दूसरे की दौलत को हड़प लेंगे। ये किसने कहा, हरिवंश पुराण ने कहा है, विष्णु पुराण ने कहा है। रात का अंधेरा था, एक बूढ़ा सो रहा था, चोर आ गया और नकब लगाने लगा कि इसके घर में दौलत बहुत ज्यादा होगी। जब दीवार को खोदने लगा, बूढ़े की आंख खुल गई। उसने कहा, क्या कर रहे हो चोर से?
तो चोर कह रहा कि हम चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में आए। तो बूढ़ा अफसोस से कहता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, यहां तो दिन के उजाले में कुछ नहीं मिलता, रात के अंधेरे में तुम्हें क्या मिलेगा। मुसलमान के घर में बिल्डोजर चला रहे हो, यहां तो दिन के उजाले में कुछ नहीं मिलता, रात के अंधेरे में तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। एक सुल्तान था, बहुत बड़ा मगरूर था, बड़ा जालिम था, बात बात में तलवार निकाल लेता था, गर्दन उड़ा देता था। उसका नाम सुल्तान नसीर था। सुल्तान नसीर था, दारू पी करके तालाब में डूबने लगा। उसका नौकर दौड़ दौड़ करके जल्दी से आया, बाल पकड़ करके खींच करके निकाला। उसको गुस्सा आया कि तुमने बाल पकड़ करके मुझको क्यों निकाला, किस हाथ से निकाला। उस निकालने वाले का उसने हाथ काट दिया। उसका अंजाम क्या हुआ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब वो आइंदा डूब करके दोबारा मरने लगा, किसी ने हाथ नहीं लगाया, जैसा किया वैसा पाया। आम बोगे आम काटने को मिलेगा, बबूल बोगे आम खाने को नहीं मिलेगा। बादशाह बैठा हुआ है, सवाल किया कि सबसे बड़ा बेवकूफ तलाश करके लाओ। मनोहरपुर में जो सबसे बड़ा बेवकूफ है उसको तलाश करके लाओ। लोग ढूंढने लगे कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। एक आदमी को पकड़ करके लाया, कहा कि हुजूर यही सबसे बड़ा बेवकूफ है। कहा ये सबसे बड़ा बेवकूफ कैसे है? कहा ये जिस ठाल में बैठा हुआ था उसी को काट रहा था, ये जिस ठाल में बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। तो बादशाह ने कहा ये बहुत बड़ा बेवकूफ नहीं है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन होता है मैं बता रहा हूं। अब दरबारी के कान खड़े हो गए कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन होता है। कहा कि सबसे बड़ा बेवकूफ वो बादशाह होता है, वो कुर्सी पर बैठने वाला वजीर आजम होता है, वो कुर्सी पर बैठने वाला वजीर आला होता है, जो अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म ढाता है। जुल्म की वजह से कौम बर्बाद होती है, मुल्क बर्बाद होता है, और जुल्म की सजा में वो खुद बर्बाद होता है। उस आदमी से बड़ा बेवकूफ ये बादशाह है, ये वजीर आजम है, वजीर आला है। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात हैं गवाह, आयात हैं गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। तन के उजले मन के मैले, धन और धुन असवार, ऊपर ऊपर राह बताए अंदर से बटमार। तन के उजले मन के काले, धन और धुन असवार, ऊपर ऊपर राह बताए अंदर से बटमार। प्यारे झूठा सब संसार, चोले धार के दीन धर्म के निकले चोर चकार। इन चोलों की आड़ में चमके दुधारी तलवार। प्यारे झूठा सब संसार। क्या कहने माशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा बेशक हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी।
सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान सारे जहां से अच्छा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा पैगाम है 3 मिनट का है। हजरत आ गए क्या? 3 मिनट का पैगाम है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी को चोर भी नहीं समझना है, लेकिन किसी को सामान भी हवाले मत करना है। किसी को भी आप चोर मत समझिए, लेकिन किसी को सामान हवाले मत कीजिए। क्या पता चोर हो, आपने उसको कुतवाल समझा। क्या पता कुतवाल हो, आपने उसको चोर समझ लिया। आपको 5 काम के लिए खड़ा होना है, खड़ा होना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माल की हिफाजत के लिए खड़ा होना है, जान की हिफाजत के लिए खड़ा होना है, दीन की हिफाजत के लिए खड़ा होना है, अकल की हिफाजत के लिए खड़ा होना है, नस्ल की हिफाजत के लिए खड़ा होना है, मुल्क कौम मजहब की हिफाजत के लिए खड़ा होना है। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं, इसको दिल में रखना है और इसकी हिफाजत करनी है। आपको कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाना है। माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा, माइकल टायसन बहुत बड़ा बॉक्सर था, हारता नहीं था। मुकाबला जब होने लगा उसका, तो उसके मध्य मुकाबिल ने कहा कि मैं इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। 1 घंटा वो इंटरव्यू देता रहा। अब माइकल टायसन की बारी आई। ये माइकल टायसन कौन था? इस्लाम से पहले माइकल टायसन था, इस्लाम लाने के बाद मोहम्मद अली बॉक्सर था। इसका मध्य मुकाबिल कह रहा है मैं इसके मुंह तोड़ दूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। 1 घंटा इंटरव्यू दे रहा है। जब माइकल टायसन की बारी आई, मोहम्मद अली की बारी आई कि तुम बताओ अपने बारे में, अपने सामने वाले के बारे में, तुम इससे किस तरह लड़ोगे, इससे तुम किस तरह मुकाबला करोगे, तो बस इतना कहा, ये मेरे लिए टट्टू है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। ये मेरे लिए टट्टू है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। जब मुकाबला हुआ, 2-4 घूसे में उसने अपने मध्य मुकाबिल को ढेर कर दिया। अब लोगों ने कहा कि वो इतने लंबे चौड़े दावा कर रहा था, कि वो घबराया हुआ था। मैं घबराया नहीं, खुदा पर भरोसा करके खड़ा था, इसलिए मेरी मदद के लिए खुदा खड़ा था। वो मेरे सामने मुर्दा था, मुझे ईमान की ताकत थी, मैं जिंदा था। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है, आधे गिलास में पानी नहीं है, सिर्फ आधा ही गिलास पानी है, पूरा गिलास पानी नहीं है। एक जवान सामने से कह रहा है कि ये तो आधा ही गिलास है। ये जवान बुज़दिल है, ये अपने दुश्मन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो जवान कह रहा अल्लाह का शुक्र है, आधा गिलास पानी तो है, ये अपने दुश्मन से मुकाबला करेगा, ये बहादुर होगा, पीठ नहीं दिखाएगा। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जंग का मैदान है, मारने और न मरने की बात हो रही है। जंग के मैदान में एक छोटा सा जवान खड़ा है, उम्र छोटी है। एक बड़ा पहलवान सामने आया, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने जाए। तो कहने वाले ने कहा कि जाओ मुकाबला करो। कहा कि ये बहुत भारी भरकम है, बहुत ताकतवर है, ये तो देव हैकल है, इतने बड़े पहलवान को मारना मुश्किल है। इस छोटे से जवान ने कहा इसको मारना बिल्कुल आसान है। जो छोटी चीज होती है उस पर निशाना देर से लगता है, जो बड़ी चीज होती है उस पर निशाना जल्दी से लगता है। मंजरीक में पत्थर लेकर के घुमा करके मारा, 3 पत्थर उस पहलवान को लगा, वो ढेर हो गया। हिम्मत के साथ खुदा है, पीठ दिखाने वाले के साथ खुदा नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, बादशाह के दरबार में आए, लाखों फौज को देखा। कहे बादशाह तू मुझको फौज मत दिखा, मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं 100 आदमी से अकेला नहीं डरता। कहा कि वो क्यों? मेरे दोनों हाथ में लड्डू है,
अगर मैं मर गया तो शहीद हो जाऊंगा, अगर मैं मारा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, गाजी हो जाऊंगा। और मौत वक्त से पहले नहीं आती है, जब वक्त आती है तो कोई बचा नहीं सकता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि औरत के आबरू पर हमला होगा, बचाने के लिए कोई दूसरा आएगा, आसमान से फरिश्ता आएगा। नहीं, औरत की आबरू की हिफाजत में आपको जान देनी पड़ेगी, और अगर जान देंगे तो घाटे का सौदा नहीं होगा, अल्लाह शहादत का आपको रुतबा अता फरमाएगा। मदीने के बाजार में एक औरत आई, ककड़ी बेच रही है। यहूदियों ने छेड़ना शुरू किया, आबरू के दर पे हो गए। अब वो औरत बिलबिला रही है, कोई बचाने वाला आ नहीं रहा है। औरत खड़ी है, उसका दुपट्टा खींचा जा रहा है। औरत खड़ी है, उसकी आबरू पर हाथ डाला जा रहा है, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। उस औरत ने कहा कि ओ तमाशा देखने वालों, मैं मोहम्मद के शहर में हूं, मोहम्मद के शहर में मेरे दुपट्टे को खींचा जा रहा है, तुम्हें गैरत नहीं आती। एक जवान तलवार लेकर के खड़ा हुआ, 10 से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। औरत की आबरू की हिफाजत में जान दे करके औरत को कामयाब कर बैठा। ऐसे जवान की इस मुल्क को जरूरत है। चाहे हिंदू समाज की औरत हो, उसकी आबरू पर कोई उंगली उठाए, हिफाजत में आपको खड़ा होना है। ये नहीं देखना कि हिंदी औरत है, बल्कि इंसानी रिश्ता है, ये मेरी बहन है, उसकी आबरू की हिफाजत के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। इंशाल्लाह हाथ उठाइए, बुज़दिली नहीं दिखाएंगे, हिम्मत से काम लेंगे। इंशाल्लाह आपको हिम्मत दिखानी है, हिम्मत के साथ खड़ा होना है। अल्लाह हमारी जान की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, हमारी अकल की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमाए, माल की हिफाजत फरमाए। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो, होठों पे वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है वो काम रहेगा। अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे, कातिल तेरे सर पर मगर इल्जाम रहेगा। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। कब मौत से डरते हैं गुलामान मोहम्मद, ये अपने गुलामों पे है एहसान मोहम्मद। हो जाए सर मेरे 2 टुकड़े हज्जाज, पर हाथ से छूटेगा न दामने मोहम्मद। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। बच्चा और औरत के हवाले से सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट का पैगाम रह गया है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी मुसलमानों का हाल ये है, अक़वाम मुत्तहिदा 1996 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में जाहिल 1 अरब 20 लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं। 1 अरब 20 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल है, और सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में है? हिंदुस्तान में। और इससे भी बढ़कर के अफसोस की बात यह है, हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? तो मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। और मुसलमानों के बच्चों का हाल क्या है? 100 में सिर्फ 4 बच्चे स्कूल मदरसा पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी 96 गोल हैं। जब आपके पास इल्म नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की नहीं दे सकती। जब आपके पास इल्म होगा, आपकी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए फाका कीजिए, औकात को दाव पे लगाइए। खुद जाहिल ने अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका अज़्म कीजिए इंशाअल्लाह। जल्दी से पैगाम सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत अली से पूछा कि हुजूर ये बताइए, पत्थर से कौन सा जानवर पैदा हुआ? क्या 1 मिनट में बताता हूं। का 3 घंटे में किस औरत ने बच्चा जना? का 1 मिनट में बताता हूं। का 2 दुश्मन कौन है जो कभी दोस्त नहीं होते? का बस फटाफट बताता हूं। का 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते, 2 दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, क्या है? का फटाफट बताता हूं। अल्लाह के रसूल से इल्म हासिल किया था। अल्लाह के रसूल ने कहा था, मैं इल्म का शहर हूं, अली इल्म का दरवाजा है। जब इल्म आपके बच्चे के पास होगा तो तरक्की का दरवाजा खुलेगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा है, कौन सा पत्थर है जिससे जानवर पैदा हुआ? कौन सी औरत है जिसने 3 घंटे में बच्चा जना? कौन से 2 दोस्त हैं
कभी दुश्मन नहीं होते। कौन से दो दुश्मन हैं, कभी दोस्त नहीं होते। फटाफट हजरत अली ने जवाब दिया, दुआ करता हूं दिल से, आप दवा कीजिए, मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चों को अली और उमर जैसा बेटा बनाए और आपकी बच्ची को फातिमा और आयशा जैसी बेटी बनाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत अली ने कहा, जिस पत्थर से जानवर पैदा हुआ सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी जो पहाड़ से पैदा हुई। जिस औरत ने 3 घट्टे में बच्चा जना वो हजरत मरियम थी और वो बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। दो दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, रूह और जिस्म ये कभी दुश्मन नहीं होते, और दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते। जिंदगी और मौत ये कभी दोस्त नहीं होते। एक आदमी ने जिन्नात को ताबे कर लिया। जिन्नात से कहता मेरी खेती करो, फट से खेती कर दिया। जिन्नात से कहा कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगा दिया। जिन्नात से कहा मकान बनाओ, मकान बना दिया। जिन्नात से कहा पैसा दो, जल्दी से पैसा दे दिया। अब जिन्नात कहता है कि जल्दी से काम बताओ, काम नहीं बताओगे कत्ल कर देंगे। अब ये फंस गया। जिन्नात को ताबे तो कर लिया था, ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो, फटाफट 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 जिन्नात करके मुकम्मल कर दिया। अब कहा कि जल्दी से काम बताओ वरना तुमको कत्ल कर देंगे। ये अपने उस्ताद के पास गया कि हुजूर आप क्या करना चाहिए, हुजूर आपको क्या करना चाहिए, हुजूर क्या करना चाहिए, आप हमारी तरफ देखिए भाई, आपकी तवज्जो पर हमारी तवज्जो है, आपकी तवज्जो बढ़ती है, हमारी तवज्जो हट जाती है। आप हमारी तरफ देखिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब जिन्नात ने सारा काम कर दिया, जिन ने सारा काम कर दिया, कहा कि जल्दी से काम बताओ, नहीं बताओगे कत्ल कर देंगे। तो ये अपने उस्ताद के पास गया। आलिम से बढ़कर के जिन्नात भी नहीं होता है। जिन्नात के हर सवाल का जवाब आलिम के पास होता है। जब आलिम के पास ये गया कि अब हुजूर आप क्या करें, काम नहीं बताएंगे कत्ल कर देगा। कहा एक काम करो जो वो कभी नहीं कर पाएगा, कुत्ते की पुछड़ी काट करके उसके हाथ में दे दो कि इसको सीधा करके दिखाओ, कयामत आ जाएगी उसका बाप भी सीधा नहीं कर पाएगा। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, खलील से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। 4 बच्चे में एक बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा बेटी में सिर्फ बेटा को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खा पी करके बचेगा तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कि अब भी बाईपास जा रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपको आपने ध्यान से सुना, अपने मेहमान के लिए, आपको उनके इस्तकबाल के लिए, मेज़बानी का हक अदा करने के लिए अल्लाह ने मौका दिया है। उनकी आमीन पर आप आमीन कहेंगे। हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए, हजरत के साये को अल्लाह तादेर कायम फरमाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। और अल्लाह हजरत के साये को तादेर कायम फरमाए, हजरत के फैज़ से हम लोगों को ज़िंदगी भर अल्लाह ताला सैराब फरमाए। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।